सभी का बाबा की इस बहुत ही मीठी मीठी, बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही शक्तिशाली क्लास में, जहाँ व्यक्त बाप दादा दोनों पधारे हैं, इस क्लास में सभी का बहुत 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 स्वागत है। अब सब बच्चे ये बताएं, सबकी कल की भट्टी कैसी रही? शांति। ओम शांति। दीदी प्रेम से भरी हुई। प्रेम से भरे हुए। हाँ, और बताएं। उमंग उत्साह वाली रही, हर बात में जैसे हल्कापन था और कुछ नया कर रहे हैं, नई विधि से भक्ति को एंजॉय कर रहे थे। वेरी गुड। और शांति। जैसे आज बाबा ने कहा ना, सुबह व्यक्त में हर घंटे 1 सेकंड के लिए पास हो, तो वैसा फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे मतलब अलार्म जो बज रहे थे ना, तो एकदम के लिए जैसे ट्रैफिक रुक रही थी अपनी। बहुत अच्छा लग रहा था। एक जिम्मेवारी का एहसास भी आ रहा था साथ में, स्व के प्रति भी, और जैसे बाबा चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां विश्व कल्याणकारी हो, तो वैसे वाली फीलिंग भी एक आ रही थी, सहयोग की भावना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, शक्तियों की सही वैल्यू पता पड़ी जब हर घंटे में कर रहे थे ना, तो उस पे फुल अटेंशन भी रख रहे थे, तो में एहसास हुआ कि शक्तियों की वैल्यू कितनी है और आत्मा में ये भरी हुई है, वो जागृत अवस्था में दिखाई दे रही थी। पेपर जैसी फीलिंग तो नहीं आ रही किसी को? पेपर आ रहे हैं, ऐसा कुछ, ऐसा कोई पेपर वाली फीलिंग तो नहीं आई? ओम शांति। पेपर वाली फीलिंग तो नहीं आई, लेकिन ये अनुभव हो रहा था कि जो हम शक्तियों का दान कर रहे, जो कि हम इतने दिनों से अटेंशन से नहीं कर रहे थे, अभी अटेंशन दे के कर रहे हैं, तो सामने वाली आत्माओं, जो कि हमारे कनेक्टेड जो भी आत्माएं हैं, उन आत्माओं के अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे थे। उस शक्तियों के कारण उनके अंदर जैसे कि भरपूरता का अनुभव हो रहा था, कि जैसे उनको कुछ मिला है और वो अपने आप में चेंज हो रहे हैं। तो उसका एक इम्पैक्ट कहो या रिजल्ट सामने से दिखाई दे रहा था, ये अनुभव हुआ। वेरी गुड। ओम शांति। दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबका सहयोग, सब स्वतः स्वतः अपने आप आ रहा था हर जगह से। मतलब हर जगह से लग रहा था पलट के अब हमारे पास ही सब कुछ आ रहा है। बहुत अच्छा अनुभव रहा जी का। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और कोई बच्चा शेयर करना चाहेगा? दीदी ओम शांति। दीदी तब सारे ही अस्त्र शस्त्र लेके हम कर रहे थे, मतलब सभी शक्तियां हमारे, हम सबका सबका हमारे साथ था। तो ये भी फील हुआ कि जो बारीक सी गलतियां हो रही थी, वो बहुत है ना साफ स्पष्ट दिखाई दे रही थी, और उसको न करने का, उस पे अटेंशन देने का, चेक और चेंज करने का बाबा से वादा किया कि अब उसको नहीं करेंगे। तो दीदी अपनी जो मिस्टेक्स कहीं हुई बारीक सी, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दी इन शक्तियों का चक्र लगाते लगाते। ग्रेट, शुक्रिया ओम बाबा। शांति। शांति। कल रात को ये भी लग रहा था कि जैसे बैंक में अकाउंट तो खुला हुआ था, हाँ। लेकिन हम उसको वो नहीं कर रहे थे, यूज कहते हैं ना। तो बहुत से बैंकों में ऐसा होता है कि अगर आप अकाउंट यूज नहीं करो तो उसमें पेनल्टी लगती है। तो कल ऐसा लग रहा था कि जैसे कल से हमने बैंक यूज की है, उसका अकाउंट जो खाते में डाला है हमने। करेक्ट, वेरी गुड। दीदी उसने ऐसे डाला, बाबा का ही बैंक अकाउंट बाबा का, और एफडी बाबा के नाम की कर दी। ब्यूटीफुल। एफडी बाबा ही के नाम की कर दी। गुड। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे दीदी बार बार ऐसे अपने आप को सेवा में ला रहे हैं, सका सेवा में, तो बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे हम अनटच हैं, मतलब उसको हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो पेपर बन ही नहीं रहा है ना हमारा। और जब हम शांत हैं, हम बच रहे हैं, तो ऑलरेडी सब कुछ बाहर वाले भी अपने आप ही, उनकी भी सेफ्टी हो रही है साथ ही साथ, मतलब ऑटोमेटिक फॉर्म में हो रहा है। शुक्रिया बाबा।
चलिए, थैंक यू बाबा। आप सबके अनुभव देख के बहुत उमंग, और कल जो उमंग उत्साह रहा ना, एक ग्रुप में एक एनर्जी फील हो रही थी। ये भी एक मुझे एक डिफरेंस दिख रहा था कि जो जब भी हर घंटे पे कोई ना कोई पोस्ट करता था, अब ये वाला अब आप ये वाली शक्ति का दान करें, तो एक ग्रुप में एक एनर्जी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी। तो वो देख ऐसे लग रहा था जैसे बाबा कितना ही ज्यादा खुश हो रहा है। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट लगा, जैसे कल आई डोंट नो कितने लोगों ने कल इस बात पर ध्यान दिया कि कल बाबा ने मुरली में ही इस चीज को कर दिया था। जब हम लोग की कल मुरली स्टार्ट हुई थी तो बाबा ने हमारे 500 स्वरूप मर्ज किए थे, और जो वो 5 स्वरूप बाबा ने उस समय मर्ज किए, फिर हुआ ये कि जो हर घंटे का अलार्म था ना, उसमें जब जैसे सहन शक्ति दान करनी है तो सहन शक्ति से ही स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली कि वो 5 स्वरूप पहले सहन शक्ति से भर रहे हैं एंड फिर उसका दान हो रहा है। फिर समाने की शक्ति 5 स्वरूप पहले उससे भर रहे, फिर उसका दान हो रहा है। तो वो करते करते 5 स्वरूप का अभ्यास, बाप दादा का बार बार आवाहन, क्योंकि बाप दादा को हम लोग बुलाते ही हैं जब हमें पहले सकाश हम खुद में भरते हैं, बॉडी के एक सेल में भरते हैं, 5 स्वरूप में भरते, तो बाबा का आवाहन प्लस 5 स्वरूप प्लस शक्तियां, तो ऐसा लग रहा था कंप्लीट पैकेज बाबा ने बना दिया। उसमें जब हम 5 तत्वों को अपना दूध बनाते हैं तो 5 तत्व 9 ग्रह फिर से आ जाते हैं। जो कहा जाता है, हम लोग अगर ज्योतिष वर्ल्ड को थोड़ा भी समझते हैं और साइंस को थोड़ा भी समझते हैं, तो जितने भी हमारे ग्रह हैं और नक्षत्र हैं और ये 5 तत्व हैं, इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, हमारी स्थिति पर। हम जो योग करना चाहते हैं, हम जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो इस पर इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सब बेचारे ना तमो प्रधानता से ग्रसित है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं इस वक्त रावण ने सबको अपने पास में कर लिया। तो जब हम लोग ये राउंड्स कर रहे हैं, उसमें सभी को बार बार इमर्ज करने से उनकी भी जो क्लेंजिंग हो रही है, मतलब उनको भी सकाश मिल रहा है, उनकी भी क्लेंजिंग हो रही है, उनकी भी तमो प्रधानता से सतो प्रधानता वाली अवस्था। तो उससे क्या हो रहा है कि जो एक पॉइंट अगर हम लोग कहें कि हाँ हम लोग ज्ञान में आ जाते तो अछूता रह जाता, हम जैसे बाबा ने सब कुछ संग ले लिया कि कुछ भी अछूता नहीं रहेगा। यू विल गेट प्रोटेक्शन, यू विल गेट सहयोग फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, क्योंकि जब हम उन्हें सबको दे रहे हैं ऑटोमेटिकली इट विल कम बैक टू अस ना, वो तो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। तो वो लगा कि हाँ बाबा ये भी एक चीज साथ ही साथ हो रही है। तो आई वुड रिक्वेस्ट जो बच्चे अभी भी नहीं कर रहे तो प्लीज वो अपने हर घंटे का अलार्म लगाएं। देखो आज बाबा ने सुबह तो और ठप्पा लगा दिया कि हर घंटे का अलार्म लगाओ, 5 स्वरूप करो। तो 5 स्वरूप के साथ साथ हर बार शक्ति ली और हमारे 5 स्वरूप उसी का दान करें। तो कल चूंकि बाबा ने अभ्यास करा दिया तो आज बहुत कन्विक्शन से बोल पा रही हूँ कि ये जरूर करिए। 5 तत्व 9 ग्रह सबके लिए, और कल्प वृक्ष को बिठाकर एक शक्ति का दान करेंगे। हमें नहीं पता बाबा हम हमारे कितने कार्मिक इन 2 मिनट्स में निपटा रहा है, क्योंकि उसको तो हमें फ्री करना है और लेके जाना है। तो बेचारा विधिया ही ढूंढता रहता है कि सहज से सहज, इजी से इजी। अच्छा बाबा बच्चे घंटों नहीं बैठ पा रहे। ओम शांति। तो ओम बाबा शांति। 2 मिनट बिठाना। हाँ जी, ओम शांति। कल ये भी फील हो रहा था कि जैसे हम 5 तत्वों को दे रहे थे ना, हाँ जी पूरा फ्लो करवा रहे थे कि जैसे 5 तत्व पूरे विश्व में फैला रहे हैं। जी। तो जैसे हम जल पी रहे थे तो मेरे को तो ऐसा फील हो रहा था कि जल से वो पूरी हमारे अंदर जा रही है शक्ति है। हम्म और जैसे चल रहे हैं हम, तो धरती, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे सबको जो भी जल पी रहा है हम्म, उसको फ्लो जा रहा है अंदर बिल्कुल कंटिन्यूस। करेक्ट। देखिए कैसे बुद्धि और ओपन होती चली जा रही, वाइड होती चली जा रही। इट इज ऑटोमेटिक। ये चीज कल मेरे साथ भी, मैं जब खा रही थी, मुझे खाते वक्त जो उस वक्त की शक्ति थी, आई थिंक उस वक्त चल रही थी
निर्णय लेने की शक्ति। तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं निर्णय लेने की शक्ति को खा रही हूँ। मतलब वो ऐसे चल रहा था बुद्धि में कि वो उसमें आया, पानी में आया, दूध में आया। तो ये जो हम लोगों को, ये जो बाबा हमें निरंतरता की ओर लेके जा रहे हैं ना, इसको सब जरूर से करें। चलिए। दीदी ओम जी। शांति। दीदी वो जो आप है ना, आपने जो बोला था ना कि उस एरा में चले जाना है जब बाबा ये सब लोगों को काम देता था। और दीदी ये तो बहुत, मेरे को आपसे बहुत थैंक यू कहूंगी जो आप सुबह हम अमृत वेला कर रहे हैं, उठ रहे हैं 3:30 बजे से, और ऐसा लग रहा है आज बाबा मिलन है। तो मन कह रहा है पहले श्रृंगार कर ले, बाबा आज आएंगे। तो वो बहुत अच्छी। और एक और लगा कि जो अमृत वेले हम भर रहे हैं उसका फ्लो होता है, जैसे कल स्नेह भरा था तो दीदी इतना छलक रहा था कि हम्म। बता नहीं सकते। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रोज ही बाबा मिलन हो रहा है। ये ये तो बाबा को ही थैंक यू है पूरा, जो बाबा ने इतनी ब्यूटीफुल टचिंग दी। और वो लिखने में एक एक शब्द अंदर चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक भी पॉइंट हमने मिस कर दिया, क्योंकि लिखने में इतनी तेजी होती है तो एक शब्द भी हम मिस नहीं करते। अच्छा क्या बोला बाबा ने, तो उसको कभी कभी सोचना भी पड़ता है क्या बोला था बाबा ने। लिख रहे हैं, फटाफट लिख रहे हैं, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे वो लिख नहीं रहे हैं, वो एक एक शब्द भीतर जा रहा है। ब्यूटीफुल है। थैंक यू है बाबा, सीरियसली थैंक यू है बाबा का। चलिए एकाग्र होते हैं। डबल डबल ट्यूशन बाबा दे रहा है हमें, क्लासेस भी दे रहा है, ट्यूशंस भी दे रहा है। तो सभी अपने पर्सनल लेवल पे बाबा को अपने सम्मुख फील करिए। अब कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। एक माइक है, जिस माइक से मेरा बाबा बोल रहा है। उस माइक की वक़्त सिर्फ माइक जितनी है। मेरा ध्यान, मेरी एकाग्रता, मेरा स्नेह, मेरा मेरी श्रद्धा, मेरी निष्ठा, सब उस माइक को यूज कर रहे शिव बाबा की ओर है, ब्रह्मा माँ की ओर है। स्थूल माइक बिल्कुल दिख रहा है और बाप दादा क्लियर दिख रहा है। और आज पर्सनल क्लास लेने आए, कोई भी नहीं है इस पर, सिर्फ मैं और मेरे मम्मा पापा। और जैसे मम्मी पापा घर आते किसी भी बच्चे के, बहुत सारी सौगात, जितने धनवान वो होते उतनी सौगात लेकर आते। तो जैसे ही माता पिता ने मेरे इस प्रांगण में, मेरे इस मिनी मधुबन में, चैतन्य मिनी मधुबन में प्रवेश करा, सौगात से भर दिया है। पूरा घर जगमग 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 कर रहा है। इतनी रोशनी है हर दीवार पर, छत पर, हर एक वस्तु से जैसे एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। सब चैतन्य होते जा रहे हैं। एक एक कण कण, जिसे मम्मा पापा अपनी शक्तियों से, अपने सुख से, शांति और प्रेम से भरते जा रहे हैं। माता पिता ने हमारे मेन गेट पर, जहां से लोगों का आना जाना होता, वहां पर एक बहुत सुंदर सी द्वार सज्जा लगा दी है। एक झालर सी लगाई है, जिसमें से निरंतर पवित्रता बह रही है। जो आत्मा प्रवेश कर रही, उसकी सारी अपवित्रता वहीं भस्म करके वो एकदम शुद्ध होकर प्रवेश कर रही। और जो आत्मा बाहर जा रही है, वो भी उस झरने के
संपर्क में आते ही पवित्रता से भरपूर होकर बाहर जा रहे हैं, जैसे पवित्रता के सुरक्षा कवच में बाहर जा रहे हैं। और अब माता पिता बिल्कुल मेरे सम्मुख आकर बैठ गए हैं। भंडारे को दृष्टि दी है, भंडारी को दृष्टि दी है, और हम सबके सिर पर पर्सनली फील की चीज। बाप दादा ने हाथ रखा है कि बच्चे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम पद्मा पदम धनवान हो, तुम पद्मा पदम सुख से भरपूर हो। इस जहान की संपूर्ण खुशियां मैं तुम पर वार रहा हूं। तुम सा ना कोई इस पूरे जहान में। मेरा बच्चा होलीएस्ट, luckiest, healthiest and wealthiest है। बहुत पावरफुल दृष्टि माता पिता की मुझे प्राप्त हो रही है। आज 5 मार्च 2023 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली है 10 जनवरी 94 मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। तो अपने मिनी मधुबन में डायमंड हॉल को पूरा इमर्ज कर लीजिए, और हम लोग सब 94 जनवरी में बैठ गए हैं जाकर सम्मुख बाप दादा। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। पॉइंट शब्द को 3 रूपों में स्मृति में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याण को देख रहा। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? ज्ञानदाता बाप भी एक, योग की विधि भी एक, दिव्य गुरु गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक, सेवा के साधन सेवा की विधि सिखलाने वाला भी एक। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूं। नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना। दूसरा कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वे सोचते भी रहते हैं,
ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ज्ञान भी मर्ज हो जाता है। अब आप डिफरेंस देखते जाइए, बाबा कितना माइन्यूटली एक एक बच्चे को पढ़ता है। पहला बाबा ने क्या कहा कि स्मृति में ही नहीं आता, स्मृति में लाने में ही अंतर पड़ जाता है। ये फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हुए। सेकेंड कैटेगरी के बच्चे स्मृति में भी आता है, ज्ञान भी मर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहां लाइट भी है, माइट भी है, वहां ये होना चाहिए नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा ये कहते हैं तो बनना तो है, ज्ञान तो है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वे चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरे तरह के बच्चे हो गए कि ज्ञान भी बुद्धि में आ गया है, स्मृति भी है, लेकिन क्या लग रहा है, होना तो चाहिए पर हो नहीं रहा। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। तो इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। पूरी नॉलेज है कि इस वक्त मुझे चुप रहना है, इस वक्त मुझे शांति रखनी है, इस वक्त मुझे ये नहीं खाना चाहिए, ये श्रीमत के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल स्मृति आ रही होती है कि जो इस पर हो रहा है इन कर्मेंद्रियों द्वारा वो नहीं होना चाहिए। पूरी नॉलेज है पर शक्ति नहीं है उसमें टिकने की, तो शक्ति की कमी हो जाती। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधियारा है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी हैं। अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। ज्ञानी तो क्या हुआ, भक्त व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों में व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, उसका क्या टाइटल होना चाहिए। बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। तो पहला पॉइंट बाबा ने क्या बोला, पहला पॉइंट बाबा ने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग क्या। पहला जो पॉइंट पॉइंट के बताने हैं कि पॉइंट लगाना का अर्थ वाले बोला है कि आत्म स्वरूप में रहना। फिर उन्होंने व्यर्थ वाला बोला है, व्यर्थ को बिंदी लगाना। फिर ज्ञान और जानना को प्रैक्टिकल में लाना। पहला पॉइंट दिया बाबा ने कि बिंदु में स्थित होना है कि मैं हूं ही आत्मा। इतना बड़ा सार विस्तार कुछ है ही नहीं। इट इज ओनली वन थिंग दैट मैं आत्मा हूं। दूसरा पॉइंट्स निकालना, पॉइंट मतलब पॉइंट्स निकालना। तो ज्ञान निकाल लेते, स्मृति में भी आ जाती है, पर उसको स्वरूप में लाने में क्या हो जाते, कमजोर हो जाते। तो बाबा बोले फिर भी क्या फायदा, फायदा क्या हुआ, स्वरूप में तो आया नहीं। ज्ञान तक ही अगर वो रह गया तो उसका आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ा, उससे फायदा नहीं उठा पाए। कि ये ना हाथ आए पर मुंह को न लगे, वो वाली बात हो। तो बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को ओम अटेंशन। शांति। इसका मतलब अभी तक जो आपने समझाया मतलब यही है ना कि हम प्रैक्टिकल में नहीं आते हैं। सब समझते भी हैं, ज्ञान को भी समझते हैं, धारण भी करते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते हैं, उसका स्वरूप नहीं बन जाते हैं। स्मृति में तो आता है कि ये है, लेकिन उसके स्वरूप नहीं बन पाते हैं। ऐसा है। करेक्ट। जैसे हमें पता है, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि बाबा ने हमें खान पान की परहेज के बारे में बोला है, ठीक है। तो अब हमें पता तो है कि बाबा ने हमें क्या अलाउ किया, क्या नहीं अलाउ किया, फिर भी हम खा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको यही बोलेंगे ना कि समझ तो है, ज्ञान तो है, रॉन्ग राइट की समझ भी है, लेकिन किससे वशीभूत है, परवश। परवश है।
तो उसका बाबा जो ने आज रस सुबह है, बोला ना, खाने का जो रस है, वो मुझे वशीभूत कर लेता। ये तो बाबा ने कहा ना, हंसी आती है मेरे को। हाँ, बाबा को हंसी, आज भी बाबा को हंसी आ रही थी कि बच्चे कैसे आ- कैसे आज कहते ही हैं बोला था ना कि कि हाँ, परवश हो जाते हैं, हंसी आती है। परवश हो जाते हैं, कहते बहुत हाँ। मेहनत है, इतनी सिंपल सी चीज में कहते हैं मेहनत है, नहीं हो पाएगा। तो पापा कहता है अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति। देखो, अभी बाबा ने जो पॉइंट अभी ऊपर बोला कि क्यों हमसे बाबा प्रकृति को भी इतना 10 राउंड सकाश दिला रहे, क्योंकि प्रकृति भी अभी अपने तमोगुणी स्थिति में है, तो उसकी शक्ति प्लस माया इतनी चतुर है, एकदम सूक्ष्म में रॉयल समझदारी, लगता है ये बिल्कुल बाबा ही बोल रहा है। जो माया का ये सूक्ष्म रॉयल समझदारी का स्वरूप है, दैट इज ऑलवेज, कि ये तो मुरली में था, ये तो बाबा ने कहा है, ये तो अव्यक्त में है, ये तो दादी ने कहा था, ये तो ब्रह्मा बाबा ने कहा था। ये सूक्ष्म माया के रॉयल समझदारी का शक्ति का स्वरूप है। वो अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो परवश हो जाते, ऐसे महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने ही नहीं देती। वो इतनी रॉयल्टी दिखाती है उस चीज में कि जो रियल बात है वो समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसा मंत्र फूकती है माया। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते। सिद्ध करने में सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते और किसकी तरफ से लड़ते हैं? माया की तरफ से। तो वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच करने में होशियार होते हैं। दोनों में होशियार होते हैं, इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन कराते हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। माया का बहुत बड़ा डेफिनेशन बाबा ने दे दिया है। वो कोई बड़े से गुस्से के रूप में नहीं आएगी, वो तो इतने प्यार से आएगी। क्या कहेगी? गुस्सा थोड़ी करना है, बस किनारा कर लो। बार बार इसी से टकराव होता है, चलो किनारा कर लेते। बाबा ने तो कहा है कि सब जगह से अपनी बुद्धि को समेट लो, किसी से भी अपना संबंध संपर्क नहीं रखो। पर रियल नॉलेज क्या है? बाबा क्या कहता है? रास मिलाओ। इतने तुम डाइल्यूटेड हो, जैसे हवा है, जैसे पानी है। कोई भी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है, ये थोड़ी कहता है कि अच्छा ये तो बहुत पुण्य आत्मा है, इसकी प्यास बुझाऊंगा, ये इसने थोड़े बहुत पाप किए, इसकी प्यास नहीं बुझाऊंगा। हवा ये तो नहीं कहती ना कि इसको तो मैं सांसें दूंगी, इसको नहीं दूंगी, क्योंकि इसके ना थोड़े कर्म गड़बड़ है, इसको नहीं दूंगी, ये तो बहुत भ्रष्टाचारी है, इसको नहीं दूंगी। धरती माँ जब वो गुरुत्वाकर्षण से हमें बांध रही कि हम सीधे सीधे चल पाए, तो वो अपनी ग्रेविटी एक को दे रही और दूसरे को दे रही, ऐसा नहीं है। सभी को अपनी ग्रेविटी इक्वली दे रही कि सब आराम से सीधे सीधे चल सके। सूरज जब अपना लाइट बिखेर रहा है तो वो नहीं सोच रहा कौन पापी है, कौन पुण्य आत्मा है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन शिष्टाचारी है, जस्ट फ्लोइंग। तो मैं कौन हूं?
मैं तो ईश्वर का बड़ा सबसे प्यारा सबसे पावरफुल दूत हूँ, तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करने लग पड़ सकता हूँ? तो कर ही नहीं सकता। तो इसलिए माया के विशेष रूप को समझना है, और वो हमेशा मुरली से आएगा, बड़ों से आएगा, अपनी अपनी ना डिस्टॉर्टेड बुद्धि से आएगा। इसलिए बहुत केयरफुली मुरली पढ़नी है, बहुत केयरफुली रहना, अटेंशन, बहुत केयरफुल। कहाँ से माया तुम प्रवेश कर रहे, और उसको ना प्रवेश करने का सबसे सहज साधन है बुद्धि को बिजी कर दो, जो आज बाबा ने कहा। अलार्म्स लगा लिए, अभी जैसे बाबा में सुबह मुरली करा दे रहा है, उस मुरली को एक बार और देखा, पढ़ा, या जैसे हम लोग तो 1 घंटे के बाद स्टॉप कर देते हैं, तो उसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको कंप्लीट किया ना। बुद्धि को इतना बिजी रखा बाबा के कार्य में कि उसके पास फुर्सत ही नहीं है अपने प्लस एंड माइनस करना। उसको समय ही नहीं दे रहे हम मन को और बुद्धि को कि कुछ और प्लस माइनस तुम करो। बाबा कहता, महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं तो ओम शांति। ओम शांति। सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये गलत है, इतना महसूस हो रहा होता है और फिर भी हो जाता है। अरे ये बात तो इतनी ज्यादा लग रही है कि हम लोग को पता भी हुआ है, महसूस भी हो रहा है, फिर भी करते हैं। ये माया कितनी ऐसी सूक्ष्म है। बहुत केयरफुल, बहुत अटेंटिव, बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना इंटेंसिव केयर यूनिट। पावर पहले यूज करता था ये वर्ड काफी टाइम पहले। हम सब बच्चों को आईसीयू में रहना चाहिए। इंटेंस केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुल, इंटेंस केयरफुल यूनिट आईसीयू। हमें अपने आप को बिल्कुल उसके अंदर बंद कर लेना कि मैं आत्मा बन, एक तो आत्मा 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 का अभ्यास पक्का करूं, फिर मैं अपने गुणों शक्तियों का अभ्यास पक्का करूं, फिर बाबा ने जो जो 1-1 घंटे का अलार्म दिया उस पर वर्क करूं, और उसकी इफेक्ट उस पूरे इस 1 आवर में उसकी इफेक्ट भी रहती है, तो उस इफेक्ट को देखा, उसका और गहराई से, अच्छा सहन शक्ति ऐसे भी कार्य कर सकती है, अच्छा और सहन शक्ति बढ़ानी और सहन शक्ति भरनी और देनी है बच्चों को। जैसे आप जिस जगह पर हो, आप चाहे गृहस्थी में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे अपने कारोबार में हो, आपसे जुड़े जो बच्चे हैं उनको वो बाबा वो ज्ञान में नहीं है, उनको पता नहीं है ज्ञान क्या है, बट व्हाट इज हेल्पिंग देम? आपका वहां होना। आपकी जो ये इतनी प्यारी सी गृहस्थी है उसमें बहुत सारे बच्चे ज्ञान में नहीं चल रहे, पर आपका होना उन्हें कितनी शक्ति दे रहा है। आप जब उस सहन शक्ति को अपने में धारण कर पूरे यूनिवर्स में फैला रहे हो, उससे उनको कितनी शक्ति प्राप्त हो रही है। ये सब पर अटेंशन देना कि वाह बाबा मेरा इंस्ट्रूमेंट, मैं ये इंस्ट्रूमेंट आपके कितने काम आ रहा हूँ, मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना लकी हूँ। इस आंखों को तुम यूज करो, इन कानों को तुम यूज करो, मेरे हृदय को आप यूज करो, मेरे मन को आप यूज करो। कितना अच्छा लग रहा है कि बाबा मुझे यूज कर रहा है। उस पल वो शक्ति मेरे अंदर प्रवाहित होकर मेरे को यूज करके पूरे यूनिवर्स को सहन शक्ति अपना प्रकाश फैला रही है, वो मुझे यूज कर रही है। शी इज फीलिंग सो गुड। मैंने उसको घर दिया है, सहन शक्ति को मैंने अपने अंदर एक कमरा दे दिया है, समाने की शक्ति को मैंने अपने अंदर एक कमरा, और ये सब बैठते चले जा रहे। इस 11 दिन के बाद वी विल फील द डिफरेंस कि सारी शक्तियां जैसे हमारा पार्ट बन चुकी हैं। वो भुजाओं वाली जो फीलिंग है, एक वो भुजाए भुजाए भुजाए, और एक सच में वो भुजा एक एक भुजा वर्क कर रही है। मैं बस देख रही हूँ कि सबको मैंने जगह दे दी। सब मैं जैसे मैं आत्मा एक पेइंग गेस्ट हाउस बन गई।
जहां मैं सबको जगह दे रही हूँ, आओ सारी शक्ति, आओ सारे गुण, बाप दादा सब आओ और आप अपना अपना कार्य करो और मैं बैठ के आराम से देख रही हूँ। इतना केयरफुल है। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। तो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुना, एक ही पॉइंट शब्द, सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुना है। कहते हैं ना, हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योत रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते ही नहीं है। लगाना चाहिए पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। पॉइंट लगाना सहज और आश्चर्य की निशानी और क्वेश्चन मार्क की निशानी क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो? इस विधि को अपनाओ। मैं पॉइंट, इस विधि को अपनाओ। इतना बाबा चैलेंज कर रहा है इस पॉइंट पर कि तुम ये अपनाओ, तुम देखो तुम्हें कितने सारे अपने कार्मिक से कितनी स्पीड से मुक्ति मिलती जाएगी। इस विधि को अपनाओ। और अभी जैसे कल भी तो बाबा ने 500 रूप कराया था। तो कल जब बाबा 500 रूप करा रहे थे, तो उसमें जब बाबा ने पूज्य स्वरूप की बात करी थी, तो जब बाबा पूज्य स्वरूप को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो बाबा ने बोला ना कि बच्चे, पूजा तो बहुतों की होती है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूजा होती है, गुरुओं की पूजा होती है, धर्म पिताओं की पूजा होती है, फिर भी विधिवत पूजा सिर्फ तुम बच्चों की होती है। जब बाबा ने विधिवत वर्ड यूज किया, तो बाबा ने कहा उन्हीं की विधिवत पूजा होगी जो अभी विधि से चलेंगे। जो बाबा विधि दे रहा है ना कि 500 रूप का अभ्यास करो, बिंदी लगाओ और किसी चीजों में मत जाओ, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, कोई बात में नहीं जाओ, बस सिर्फ 500 रूपों में घूमो। जो मैंने 1-1 घंटे का अलार्म दिया उसमें करो। मैं जो तुम्हें होमवर्क्स दे रहा हूँ, जो विधियां बता रहा हूँ, तुम उन विधियों को यूज करो। जो धारणाएं बता रहा हूँ तुम उसमें रहो। तुम विधि से जब करोगे तो विधिवत तुम्हारी पूजा होगी। क्योंकि ऐसे तो कितने देवी देवता होते हैं ना, जिन लोगों के तो पट ही साल में एक बार खुलते हैं, किन्हों की पूजा तो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है, कुछ की 12 महीने 8 पहर पूजा होती। तो विधि से आप पूजनीय तब बनोगे जब आज बाबा की हर विधि को विधिवत यूज करोगे। ये उस समय बाबा ने टचिंग दी। क्यों तुम्हारा विधि विधान से पूजा होती है कि भाई पहले उठाएंगे, जैसे हमारे यहाँ ठाकुर जी हैं, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर डे नहीं है कि भाई जिस दिन जन्माष्टमी आएगी उसी दिन पूजा करनी। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग हमें उनको सोते से उठाना है, दूध धरना है, फिर हमें उनको 1-2 घंटे के बाद नहलाना है हल्के गर्म पानी से, फिर हमें उनको फ्रूट्स रखने, उनको बहुत सुंदर से श्रृंगार करना है, पूरा तैयार करना है, फिर जो भी खाना बनाना है उसको पूरा अच्छे से भोग लगाना है। फिर उसके बाद दोपहर शाम हो जाए, फिर थोड़ा सा दूध धरना है, फिर जो आपने रात को बनाया वो धरना है, फिर उनको नाइट ड्रेस पहना कर प्रॉपरली सुलाना है, शयन में लेके जाना है। दोनों टाइम उनको आरती पूजा करनी है। तो इतनी विधि से, और किसकी हो रही? और किसी की नहीं हो रही। तो जब वो विधि कर रही होती है ना, तो बाबा तब कहता है आज जो मैं तुम्हें विधियां दे रहा हूं, अगर तुम उन विधियों को विधि विधान से करती जाओगी तो भी तुम्हारी
पूजा उसी अनुसार होगी। अब हमारी पूजा का मतलब ये नहीं है कि हमें ऐसे जैसे मूर्तियों की पूजा हो रही है। हमारी पूजा का मतलब है कि हम जिन विधियों को यूज करके जो भी हमारी सिद्धि प्राप्त हो रही, जैसे अब हम लोगों ने खाने पर विजय प्राप्त कर ली, कि नहीं मन चलता, नहीं कहीं हम लोग कोई चीज को हाथ लगा रहे, तो अब जो हमने जो बाबा ने विधि बताई कि बच्चे संयम, बच्चे और रीजंस बताए बाबा ने क्यों किसी और के हाथ का नहीं खाना है, क्यों बाहर का नहीं खाना, हमने उसमें सिद्धि प्राप्त कर ली। जो विधि बाबा ने बताए हमने उसे सिद्धि प्राप्त कर ली। अब क्या होता है, आप कहीं भी होते हो तो आपकी इस चीज की रिस्पेक्ट होती है कि अरे वो तो नहीं खाएंगे, उनके लिए तो थोड़ा सा फ्रूट्स का अरेंजमेंट कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेश जूस का अरेंजमेंट कर लेते हैं, बिकॉज शी विल हैव ओनली दिस मच। ये पूजनीय अवस्था ही है। तो अभी से आप अब जैसे अब हम लोग धीरे धीरे उस लेवल पर आ रहे हैं, हमें धीरे बोलना है, हमें मीठा बोलना है, हमें कभी नेगेटिव नहीं बोलना है। अब जब इस पर सिद्धि जैसे जैसे प्राप्त हो रही है तो जो अन्य आत्माएं हैं वो उस बात को प्रेज करती, उनके मुंह से नेगेटिव नहीं निकलता है, वो तो हर बात से पॉजिटिव निकालते, शी इज वेरी गुड इन इट, वो पॉजिटिव ढूंढ ही लेती है, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव ही रहता है। फिर आपकी इस चीज की पूजा शुरू हो गई। फिर मान लो आप बहुत खुश रहते हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बस आप खुशी में रहते हो कि नहीं मेरे को पता है मेरा बाबा है, मेरे को पता है मेरा बाबा है। तो फिर धीरे धीरे लोगों को आप, क्योंकि धीरे धीरे हमने उस पर सिद्धि प्राप्त कर ली कि हाँ मैं खुश ही रहती हूँ, तो फिर अब लोगों को क्या लगता है, देखो हाँ व्हाट अ बैलेंस शी हैज यार, हर बात में खुश रहते हैं ये तो खुशी अपने आप ही ढूंढ लेते हैं, इनको तो बाहर की खुशियों से मतलब ही नहीं, उनका चेहरा तो हमेशा ही खुशी से चमक रहा होता है। दे डोंट नीड रीजंस, इनको रीजंस नहीं चाहिए खुश रहने के, बस ये खुश है। फिर हमने खुशी पर सिद्धि प्राप्त कर ली, ऐसे मैंने सुख पर सिद्धि प्राप्त कर ली, ऐसे हमने पवित्रता पर सिद्धि प्राप्त कर ली। जैसे जैसे जिस जिस पॉइंट पर हम सिद्धि प्राप्त करें, सिद्धि मतलब अब मैंने उसको जीत लिया है, अब हम सिद्ध हो गए, मतलब हमें अब नहीं हिला सकते उस जगह से आप। तो उस चीज की क्या हो रही है, धीरे धीरे आपकी प्रशंसा भी नहीं कहेंगे, सम्मान कहेंगे, उस चीज को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। तो विधि से विधान, और विधि विधान से आपकी पूजा तब जब आज जो बाबा मुझे हर दिन की मुरली में जो भी डायरेक्शन दे रहा है मैं उसको एग्जैक्टली विधि के साथ कर रही हूँ, यूं हे वे नहीं कर रही हूँ, कभी किया कभी नहीं, बाबा ने विधि दी मैंने करा। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सीजन है झूठ सत्य सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और व्हाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाता है और व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण व्हाइट करेगा या रियल करेगा, इसमें ये भी है ना, हर जो चीज चमकती है उसको सोना नहीं कहते। ठीक कहते। कितनी कितनी अट्रैक्शन होता है ना, जो रियल दिखती हैं। आजकल तो ऐसे बहुत सी चीजें चल गई हैं। इवन ये तो चलिए, ये तो चीजों की बात हो गई, पर आज की जी डेट में कितने सत्संग चल पड़े, कितने गुरु, कितनी विधियां, कितने तरह के हीलिंग और ये और वो, कितना कुछ शुरू हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब हमें अट्रैक्ट तो करता ही ना। हमें लगता है देखो है तो ये मतलब कोई पॉजिटिव चीज ही है ना। तो बाबा कहता है अब उस आकर्षण को भी समझो जो देखने में रियल सा होगा, वाइट सा होगा, बट वो रियलिटी की तरफ नहीं लेके जाए। प्रकृति के तमोगुण को के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो, कभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना। अब फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं, ऐसा भी होता है क्या, ये क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मजा बहुत आता है जब वकालत करते, अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना। सुन सुनकर साक्षी हो हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं।
फोटो निकल रहा है हाँ का। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया। ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट की स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान की हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता की को जीवन में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसा गुणवान, ऐसा पावरफुल बनाने वाले माता पिता बाप दादा को याद और याद प्यार प्यार भरी नमस्ते। नमस्ते। दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो हो ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितने मजे की बातें सुनते हो, खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन सभी को मायाजीत विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं, तो थकते तो नहीं हो ना। हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल में क्या निकलता, वाह ड्रामा वाह, हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा, वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, इसका निश्चय और इसका नशा। धारण कर लें बिल्कुल अपने घर। बाबा ने कहा, और जैसे वो नेक्टर वो मैंने पी लिया और नशा चढ़ गया मेरे रोम रोम को कि विजय तो मेरी होनी ही है। कोई विघ्न मुझे नहीं रोक सकता। मेरे अब फ्री फ्लो को, निरंतरता को, कंप्लीट सरेंडरनेस को अब कोई नहीं रोक सकता। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे हैं बाप के बाद देवताएं। लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी उच्च हो तो इतना नशा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी। तो अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी, जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी, कभी कभी नहीं। तो ये चेक करो कि सदा ये नशा रहता है व कभी कभी रहता है। मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मजे में होंगे कभी मूझ जाएंगे। तो अभी अभी मजा, अभी अभी मूंज नहीं, सदा रहे।
जैसे ये श्वास सदा ही चलती है ना, यदि 1 सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे? तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो, अगर मजा नहीं होगा तो मूझेंगे जरूर। तो माताएं सदा मजे में रहती हो, शक्तियां होना साधारण तो नहीं हो, या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो क्या? नहीं, सदा यह याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के है ही नहीं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले। शक्तियों को कहा ही जाता है असुर संहारनी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। सिर्फ स्वयं का नहीं, पूरे विश्व में ये फैली हुई है बात कि कहीं भी कोई गंदा संस्कार हो तो उसके लिए तो देवी को ये प्रकट होना पड़ता। तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजय। पांडव कभी ये नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाए, अभी विजय प्राप्त करने का समय। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजय कब बनेंगे? इसलिए इस समय सदा विजय। विजय जन्म सिद्ध अधिकार। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं, और यहाँ तो सहज मिलता है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। कितनी ब्यूटीफुल बात बाबा ने कही कि यूं तो अगर कहीं अधिकार है तो लड़ कर लेंगे ना, दादे दादे परदादे सब का लेंगे, किसी का भी नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप से भी लड़ना पड़ गया तो लड़ेंगे कि दादे का वर्षा था, हमें भी दो, हम उसके हकदार हैं। तो लड़ाई झगड़ा करके भी अपना अधिकार लेते हैं। और ये तो बाबा कह रहा है विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना, हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएंगे क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? सोएगा खाएगा तो भी भूलेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है बुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभव है और विजय के भी अनुभव है। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी और सदा रहेंगे। क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकार के अधिकारी हम आत्माएं, ये सदा इमर्ज रूप में रहे। क्या इमर्ज और क्या मर्ज रूप में रहे, ये विधि से चलना है। ऐसे नहीं है तो बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल में है। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। जो हर कार्य में विजय का निश्चय और नशा हो, हर कर्म में। नशे का आधार ही है निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है फिर पश्चाताप होगा, तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं करना ही है, यह निश्चय हो। कर लेंगे, दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे। नहीं, अब भी होना है, गे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले या अब करने वाले, ये वर्ड बाबा ने आज की सुबह की मुरली में भी कहा कि कब तक, जो भी है अब है। अब बाबा ने तो डेट भी मांगी, अच्छा बताओ कब फरिश्ते रूप में रहोगे, कब तक? दादियों से भी पूछा, बच्चों से भी पूछा, बाबा ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि कब तक, ये तो तुम ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि बनना तुमको है, मुझे थोड़ी बनना। मुझसे पूछोगे तो बाबा बोलेंगे अभी बन जाओ, 1 सेकंड में बन जाओ। तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सारी स्मृतियां हैं और ये विधि है। कौन सी विधि है ये? रावण से मुक्त रहने की, माया के सूक्ष्म से सूक्ष्म रॉयल वार को समझने की, उससे बचने की विधि क्या है?
स्मृति, स्मृति इतनी ऊंची रहे, हर पल ज्ञान के पॉइंट्स, स्वमान के पॉइंट्स, कभी मंथन के पॉइंट्स सब घूमते रहे। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी सुबह बाबा ने बोला था ना कि फरिश्ता आपको बनना है, बाप को नहीं बनना है। तो उस समय बाबा के एक्सप्रेशन कितने मीठे थे और अभी भी बाबा वही चीज बोल रहे हैं कि कब, तो तुम ही डिसाइड करो कब करने वाले या अब करने वाले। तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हैं। स्मृति में रखो विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ, मैं सदा विजय हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहां विजय है विघ्न हट जाएगा, तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कभी भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे देखेंगे नहीं, गेगे कहेंगे माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं, किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे। ऐसा समाचार आए, कहां से भी कोई विघ्न समाचार का ना आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक है, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। अच्छा, सभी वरदान के लिए बिल्कुल सज्ज हो जाएंगे। कितनी पावरफुली आप ये वरदान को स्वीकार करते। बाबा कहते देने में मैं तो एक जैसा, एक 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 देने वाला, एक गुण, एक समय, एक सब कुछ एक है, पर लेने में तुम सब नंबरवार। तो इस वक्त सब अपनी आत्मिक स्वरूप में आ जाएंगे। मैं आत्मा इस देह में बैठी और मेरा बाबा सम्मुख बैठा। वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाव। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं। क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा ही गाता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक बहुत प्यारी सी लाइन बाबा मुझे बहुत पहले समझाता था कि महिमा के गीत वही गाएगा जो अंदर से बहुत खाली होगा। जो अंदर से भरपूर होगा ना, वो कभी अपनी महिमा नहीं कर सकता। अपनी महिमा वही कर रहा होता है जिसको पता है कि मैं अभी महिमा योग्य पूरी तरह बना नहीं हूँ। तो मेरी जो छोटी छोटी अकम्प्लिशमेंट्स हैं, ये जो छोटे छोटे मेरे सिद्धियां हैं, उसको मुझे सबको बताना चाहिए। क्या होगा उससे कि एटलीस्ट पीपल विल रिकॉग्नाइज मी। एक रिकॉग्निशन की भूख होती है जिसमें हम अपनी बहुत महिमा करते हैं। हम बहुत बताते हैं हमने ये किया, हमने ऐसा किया, हमने ये विधि यूज करी, फिर हमारे बच्चे ये करते, हमारे पति ये करते, हमारे घर वाले ये करते, हमारी मम्मी ऐसे, हमारे पापा ऐसे। वो गाएंगे और जो भरा हुआ होगा ना वो कभी गाएगा नहीं, वो बहुत शांत रहेगा। वो वेट करेगा कि दूसरों को खुद अनुभूति हो कि ये विशेष है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बाबा ने सिखाया है। तो हर बच्चा इसे अपने अंदर धारण करे। महिमा मुझे अपनी नहीं करनी है, या अपनों की भी महिमा मुझे नहीं करनी। मुझे समय देना है कि सबको वो फीलिंग आए।
वो आकर के कहें कि ये चीज आपकी बहुत स्पेशल है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बच्चों की महिमा करते हैं। और बच्चों को किसकी महिमा करनी है? सिर्फ बाबा की। बाबा की। बाबा की महिमा भी मुख से नहीं करनी है कि हम गा रहे बाबा इस बाबा वैसे, नो। आपके चाल चलन से खुद ब खुद बाबा की महिमा हो जाए कि ये किनसे जुड़े हैं, कि किनके छत्र छाया में है, बहुत डिफरेंट है। तो आप बाबा की महिमा, आपकी महिमा स्वतः हो, बोल कर नहीं होनी चाहिए। देख के कहे कि इनको तो ना विशेष भगवान की ना वो मिली हुई है, सेफ्टी मिली हुई है। तो ये सब भी ध्यान रखना है कि गीत गाना, बाबा कहते हैं इसका मतलब अंदर अभी खाली है, तभी गाना पड़ रहा है। स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वज हूं मैं, ये पॉइंट अगर मेरा क्लियर हो। पूर्वज अभी बाबा ने हमें अव्यक्त मिलन वाले दिन भी बोला कि हम रूट है, ये बताया ना, रूट है हम अगर मिटाना है, हम रूट रूट है हर चीज का, तो फिर हम जी। किसी और को क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। तो माया किसी भी रूप में नहीं आ सकेगी। माया ब्लेम गेम में लेके जाती है। माया बार बार गलतियां दूसरों में दिखाती है कि अरे तुम तो इतने शांत थे, कितने अच्छे से योग कर रहे थे, कितनी अच्छी मुरली करी तुमने ना, उसने आके तुमको गुस्सा दिला दिया, उसने हरकत ही ऐसी करी, तो फिर तुम्हें गुस्सा आएगा ही आएगा। तो माया क्या कराती है? ब्लेम गेम में फंसाती है। और जब हम पूर्वजपन की नशे में आ जाते हैं, हम ही से तो फ्लो हो रहा है ना, हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकते। आई हैव टू स्टे इन माई पोजीशन, आई हैव टू स्टिक टू माई पोजीशन। जैसे बड़े घर के होते हैं ना, एकदम बड़े वाले, कैसे पहले जो होते थे वो कैसे होते थे, कभी भी एक की बात दूसरे तक पहुंचने नहीं देते। सारे बच्चों ने आकर हर बच्चे की शिकायत करी, वो बहुएं आई, सारे एक दूसरे की करके गई, वो बेटी आई भाई की करके गई, बेटा आया बहन की करके गया, पति आया बच्चों की करके गया, बच्चे आए पिताजी की करके चले गए। बट वो जो पूर्वजपन के नशे में स्थित होती थी, वो क्या करती थी? सब कुछ को घोल करके सारा विष अपने अंदर, और बाहर क्या है? अमृत। कि नहीं नहीं बच्चे, वो तो तुम्हें बहुत प्यार करता है, देखो उसने तुम्हारे लिए ये किया। नहीं नहीं बच्चे, वो तो तुमसे बहुत प्यार करते, देखो उन्होंने तुम्हारे लिए ये किया। तो विष सारा अपने में समाहित कर अमृत की धारा बना, ये पूर्वज का काम होता है। ना कि जिसने जो बोला वो एग्जैक्टली वैसे का वैसा बता दिया ताकि दोनों में झगड़ा ही हो जाए, है ना। तो पूर्वज जो होगा वो संभल के चलेगा, वो बांध के चलेगा, वो सबको रास मिला के चलेगा। तो फिर माया उस पर अपना वार तो कर ही नहीं पाएगी। तो माया ब्लेम गेम में लेके जाती है। और बाबा कहते तुम तो पूर्वज हो, तुम ही से तो सब कुछ शुरू हुआ है, तो यू टेक द बैलेंस, यू क्रिएट द बैलेंस, है ना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। सुबह भी जब आप लोग मुरली करते हो, लिख पाते हो, बहुत अच्छे से लिख पाते हो, तुरंत बाबा को अर्पण किया करो। बाबा